इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं। बोला गया है कि एक रचेल है, एक इंजीनियर स्टूडेंट है, ठीक है, वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल बनाना चाहता है वो, टू शेप आ सिलेंडर, जिसकी शेप जो होगी वो कैसी होगी, लाइक अ सिलेंडर, एंड विद 2 कोन्स अटैच, जिससे 2 कोन्स अटैच होंगे जो सिलेंडर के दोनों एंड्स पॉइंट है उससे, ठीक है। और वो किसका शीट का यूज़ कर रहा है, एल्युमिनियम शीट का यूज़ कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको एक सिलेंडर बनाना है, ठीक है, सबसे पहले एक आपको सिलेंडर बना देना है, ठीक है। और ये दोनों इसके एंड पॉइंट्स हैं, दोनों की जो रेडियस होगी एंड पॉइंट की वो दोनों की सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बना दिया मैंने सबसे पहले सिलेंडर। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों पॉइंट्स है, एंड पॉइंट है, उससे क्या अटैच है, कोन अटैच है। एक कोन इधर बना दिया और एक कोन आपने इधर अटैच कर दिया। तो ऐसा मॉडल वो बना रहा है, ठीक है। आगे बोला गया जो मॉडल की डायमीटर है, जो डायमीटर है मॉडल की, जिसको आप डी से डिनोट करेंगे, कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। डायमीटर क्वेश्चन में दिया हो तो रेडियस आपको पता है ये निकल ही जाती है, आर निकल ही जाती है, डी अपॉन में 2 कर दो। डी कितना दे रखा है, 3, यानी 3 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। पॉइंट में मत जाओ, पॉइंट में कभी क्वेश्चन को मत ले जाना। आगे बोला गया जो लेंथ मतलब हाइट, पूरे मॉडल की हाइट जो दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट दे रखी है वो आपकी टोटल हाइट, ये मॉडल की हाइट जो दे रखी है, मॉडल की हाइट जो दे रखी है, मॉडल हाइट वो आपकी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इफ़ ईच कोन, दोनों कोन्स की जो हाइट है ना, ये आपका पहला कोन, दूसरा कोन, तो ये इसकी जो एच दे रखी है ना वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर, इधर 2 सेंटीमीटर, इधर लिख दो कोन हाइट। कोन की जो हाइट दे रखी है वो आपकी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। इसको आप H1 से डिनोट करो, कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको सिलेंडर की भी हाइट चाहिए, तो निकाल लो हाइट ऑफ सिलेंडर। सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालोगे, मॉडल की टोटल हाइट कितनी है, मॉडल की टोटल हाइट जो दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इधर वाले कोन की कितनी हाइट है, 2 सेंटीमीटर, तो इसमें से 2 सेंटीमीटर इधर से माइनस कर दो। इस वाले कोन की कितनी हाइट है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इधर से माइनस कर दो। तो मॉडल में से अगर दोनों कोन की हाइट माइनस कर दोगे तो आपको सिलेंडर की हाइट बढ़ जाएगी। तो 12 सेंटीमीटर में से -2 और -2 4 सेंटीमीटर चला गया, तो आपकी सिलेंडर की हाइट जो बच जाएगी वो 8 सेंटीमीटर बच जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया। बोला गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी उस मॉडल के अंदर कितना एयर है उसका निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट मॉडल लगाओ, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। अगर वॉल्यूम लगाना चाहते हो इसका तो पहले तो आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ये निकल गया फर्स्ट, सेकंड में ये और ये बचा, तो ये फर्स्ट कोन और ये सेकंड कोन, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 × में वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी 2 कोन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और 2 कोन का वॉल्यूम प्लस में सिलेंडर का वॉल्यूम, दोनों को प्लस कर देंगे तो यानी फिर मॉडल की वॉल्यूम आएगी। इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता ही है, πr²h। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने पूरे फॉर्मूले डिस्कस करा हुआ है पहले से ही। प्लस का प्लस, 2 का 2। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h1। कोन की जो हाइट है उसको मैंने H1 से डिनोट करा, आप देखेंगे। और सिलेंडर की हाइट जो है वो खाली H है, ठीक है। तो ये बड़ा देखने वाली, दोनों की हाइट अलग अलग है तो अलग अलग लेट करके, एक को H और एक को H1 लेट कर लेना, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी क्योंकि दोनों की हाइट अलग अलग है। तो सबसे पहले दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। पहले पाई, अच्छा आर दोनों की सेम रहेगी, ठीक है। पाई कॉमन निकाल लो, पाई निकल गया कॉमन। r² भी कॉमन निकल गया। इधर बचा आपका H, क्योंकि ये कॉमन आ चुका है। ये बचेगा, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो, 2 × 1 = 2 अपॉन में 3
ये दोनों कॉमन हो चुका है। एच क्यों नहीं आया? क्योंकि दोनों की एच यानी कोन की हाइट और सिलेंडर की हाइट जो है वो अलग अलग है, इसलिए आप कॉमन नहीं निकाल सकते। तो ये H1 का H1 ही आ जाना है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं इसको। ठीक है, इधर पाई का पाई लिख दो, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर लिख दो, एच का एच लिख दो, एच टी उतार दो क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। 2/3 और H1। अब आपको सिंपली वैल्यू पुट करना है। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? आर की वैल्यू 3/2, 3/2 यानी आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 ब्रैकेट एच, एच किसकी? हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है? 8 सेंटीमीटर, 8 प्लस है तो प्लस 2/3 का 2/3। H1 की वैल्यू कितनी है? H1 की वैल्यू है 2, तो मल्टीप्लाई में 2 करना पड़ेगा आपको। सिंपली। ठीक है, इससे थोड़ा सा कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 के टेबल में 22 जो आता है वो 11 पे आता है, तो आपका 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2 ऊपर भी कर दोगे, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, ये बचा आपका 11 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9। ठीक है, और नीचे आपका बचेगा 7 2 जा 14 ब्रैकेट 8 का 8 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन में 3। अब आपको इन दोनों का लेना पड़ेगा एलसीएम। ये हो जाएगा 11 9 जा 99 अपॉन में 14। इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम जो आएगा 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3। 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 जा 24 प्लस है तो प्लस, 4 का 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4। ये एलसीएम आप जब कर सकते हो जब आपका डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप कभी भी क्या करना, एलसीएम जो लोगे तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई से हो सकता है। जैसे इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 3 का 3, 8 3 जा 24 और 4 1 जा 4 ऐसे करके हो सकता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 99 का 99 अपॉन में 14, 24 प्लस में 4 28 अपॉन में 3, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, क्या बचा आपका? बचा 33 इंटू में 2, तो ये हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कभी भी निकालेंगे तो वो आपका आंसर क्यूब में ही देगा। ठीक है,